कहाँ जाएंगे? बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण एक, गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ। भगवान का एक नाम है नाथ, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, रंगनाथ, है ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण, हो गए वासुदेव। राम राघव रघुनंदन, नारायण विष्णु शिव रुद्र, मनमोहन मदन मुरारी गोविंद गोपाल, वामन नरसिंह धनवंतरी कच्छप मोहिनी, ये सब भगवान के नाम है। कोई पैसा होना चाहिए कि ज्यादा संस्कार होना चाहिए? संस्कार होने चाहिए। क्या है ये संस्कार? ये भैया बताएंगे बीच वाले। ये संस्कार क्या होते, क्या है ये संस्कार? आप बताओ, किसे कहते हैं संस्कार? कितने संस्कार होते, अच्छा ये बताओ। ये भैया बताने तो भैया को, आप बताओ। अच्छा संस्कार कितने होते हैं? 24, 16, 16 में 2 बता दो। हमारे हिंदू संस्कृति में संस्कार होते हैं 16। ये 16 संस्कार जो है, इनमें से पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार और 16वां संस्कार है अंतिम संस्कार। फिर पुंसवन, निष्क्रमण, यज्ञोपवीत, विद्यारंभ, वेदारंभ, पाणी ग्रहण इत्यादि, ये 16 संस्कार हैं। हमारे जीवन में कुछ हो ना हो, संस्कार जरूर होना चाहिए। कैसे संस्कार? माँ बाप को प्रणाम करने के संस्कार हो, अपने से बड़ों से मधुर आवाज में, मधुर भाषा में, अच्छी भाषा में बात करने के संस्कार हो, अपने से छोटों के साथ अच्छा व्यवहार करने के संस्कार हो, बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करने के संस्कार हो। आजकल हम लोग ना संस्कार इस तरह भूल गए कि हमने अपने से बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए वो तक भूल गए। हाँ या ना? संस्कार कैसे होने चाहिए? माँ बाप के चरण सेवा करने के संस्कार होने चाहिए। आजकल के बच्चे 95% बच्चे हैं जो माँ बाप के चरण सेवा नहीं करते। आजकल पांव दबाने को तो लोग हीन भावना से देख, अरे पांव दबाएंगे क्या? लेकिन पुत्र का धर्म है कि वो अपने माता पिता के पांव सेवा करे, चरण सेवा करे। क्यों जी? धर्म है। और ये वही कर सकता है जिसके अंदर संस्कार होंगे। माता की सेवा, पिता की सेवा, माता की आज्ञा का पालन, पिता की आज्ञा का पालन। अपनी पत्नी का सम्मान कौन कर सकता है? जो संस्कारी होगा। संस्कार हर जगह काम आएगा। यदि आप संस्कारी डॉक्टर हैं तो आप पहले पैसे को प्राथमिकता नहीं देंगे, आप पहले उसकी जान बचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके संस्कार हैं। और संस्कार नहीं है तो आप कहेंगे जी पहले पैसा दो, ये मरे तो मर जाए पर पहले पैसा जमा करो तब शुरू होगा काम। तो आज ये जो आप व्यवस्थाएं समाज में फैली हैं वो केवल इसलिए कि आज के माता पिता ने अपने बच्चों को इंजीनियर तो बना दिया, डॉक्टर तो बना दिया, पायलट तो बना दिया, एडवोकेट तो बना दिया, लेकिन संस्कार देना भूल गए।
हर फील्ड में, चाहे आप IAS IPS हो, किसी भी पद पर हो, किसी भी फील्ड पर हो, संस्कारों की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ या ना? इसलिए अपने बच्चों को एक आध डिग्री कम है तो चलेगा, पर संस्कार कम नहीं होने चाहिए। पैसा कम कमाता है आपका बेटा, चलेगा, संस्कार ज्यादा होने चाहिए। अच्छा ये बताओ, संस्कारों का होना आवश्यक है या नहीं, कि बिना संस्कारों के काम चल जाएगा? शरीर को ढकना ये संस्कार है या शरीर को प्रदर्शित करना ये संस्कार है? बोलो। सारे कपड़े पहन के शरीर के अंगों को ढक लेना, मर्यादित कपड़े पहनना, ये संस्कार है या अमर्यादित कपड़े पहनकर निकल जाएं बाजार में, ये संस्कार है? क्या संस्कार है? बोलो। अमर्यादित अश्लील कपड़े अच्छे हैं? फटे कटे जरा जरा से कपड़े अच्छे हैं? हाँ या ना? संस्कारवान लोग कभी ये हरकत कर ही नहीं सकते। दो कौड़ी के लोग जो समाज में होते हैं, असंस्कारी, दो कौड़ी के, वो लोग ऐसे काम करते। संस्कारी व्यक्ति शराब कभी नहीं पी सकता, संस्कारी व्यक्ति मांस कभी नहीं खा सकता। हमारे संस्कारों के खिलाफ है ये सब चीजें। आज जितने भी गलत काम हो रहे हैं, वो गलत काम क्यों हो रहे हैं? समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किसका है? आप बताइए भैया। आप समाज के निर्माण में सबसे बड़ा, देश के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किसका है? हाँ? समाज के उत्थान में सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है तो माता और पिता का। यदि भारत के प्रत्येक माता पिता चाह लें कि मुझे संस्कार देना है, प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को यदि संस्कार देने लग जाएं, तो फिर सड़क में चलती लड़की को कौन सा लड़का छेड़ेगा? ये तो बताओ। क्योंकि संस्कार होंगे तो क्यों छेड़ेगा? संस्कार नहीं है इसलिए तो छेड़ा जा रहा है। क्यों जी? व्यवस्था कहां से बिगड़ गई? माता पिता से। आजकल के माता पिता इतने लापरवाह हैं, बच्चा पैदा करके छोड़ देते हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली सुअर छोड़ देते हैं। पैदा तो कर लिया पर संस्कार देना भूल गए। ऐसे लोगों को चाणक्य ने एक बात कही, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वह माता पिता शत्रु है, वह माता पिता दुश्मन है उस बच्चे के, जिस बच्चे के वो संस्कार शिक्षा नहीं देते। शिक्षा का मीन्स संस्कार से है। विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें नम्र बनाती है, संस्कारी बनाती है। और आजकल की शिक्षा तो बच्चों को उद्दंड बना रही है। आजकल की शिक्षा प्रणाली बच्चों को क्या बना रही है? उद्दंड। कॉलेजों में वो शराब पीना सीख जाते हैं, भांगड़ा और डिस्को एक साथ करना सीख जाते हैं, सिगरेट पीना सीख जाते हैं। चरित्रहीन बनाती है क्या? हाँ या ना मत कर दीजिए। क्या शिक्षा का मतलब चरित्रहीनता है? क्या शिक्षा का मतलब अश्लील बातें, अश्लील डांस, अश्लील काम, लिविन में रहना, क्या ये शिक्षा का मतलब है? शिक्षा का मतलब है अपने चरित्र को स्ट्रॉन्ग करना। शिक्षा का मतलब होता है अपने आप को मजबूत बनाना, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए। शिक्षा आपको स्ट्रॉन्ग करती है, शिक्षा आपको चरित्रवान बनाती है।
जो शिक्षा आपको चरित्रहीन बनाए वो शिक्षा है ही नहीं।